हेलो, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्ड्स और इंडाइसिस। सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करते हैं, फिर उसके बेस पे जो जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटी, जहाँ कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी जो सर्ड्स और इंडाइसिस की होती हैं वो क्या क्या है। आपने आई थिंक ये 8th क्लास में था शायद आप लोगों को, तो लगभग वही प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन इसमें धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो थोड़े बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले तो आज तो बिल्कुल बेसिक रहेगा। चलिए, पहली प्रॉपर्टी सर्ड्स और इंडाइसिस की, आपने ये पढ़ा कि अगर x की पावर a और इनटू x की पावर b है, यानी दो ऐसी वैल्यूज़ जिनका बेसिस सेम है x और x, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये दो ही टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों जिनकी बेस सेम हो। ये मान लो कि 3, 4, 5, 6 जितनी भी होंगी, ठीक है। तो आपको अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स को बस ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो पावर्स को ऐड करना है अगर सेम बेस की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखें ज़रा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर x a डिवाइडेड बाय एक्स बी, या इसको आप यू भी बोल सकते हैं कि एक्स ए बीच में डिवाइड का सिंबल एक्स बी। तो अगर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये होगा एक्स ए माइनस बी, क्योंकि बेस सेम थी तो डिवाइड करने पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको बच्चे याद रखनी है इसकी, वो ये कि अगर कोई भी, जैसे कि ये रूट एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे ये जो रूट के है इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, और अगर 2 नहीं भी लिखा गया तो भी इसको स्क्वायर रूट ही माना जाता है। रूट का मतलब होता है कि कितनी पावर, 1/2। रूट का मतलब पावर कितनी, 1/2, एक्स की पावर 1/2। अगर मान लो कि इस एक्स के ऊपर अगर होता है यहाँ पे क्यूब रूट, तो एक्स की पावर 1/3 के बराबर है ये। ठीक है, तो रूट का मतलब 1/3, क्यूब रूट का मतलब। उसी तरीके से अगर ये फिफ्थ रूट होता, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/5। ठीक है, एंड सो ऑन। कोई भी रूट होगा तो पावर जो होगी वो 1 उस रूट की वैल्यू के बराबर, यानी फिफ्थ रूट है तो एक्स की पावर 1/5। ठीक है जी। अगर सिक्स रूट होता तो एक्स की पावर 1/6 एंड सो ऑन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं ये हो गई। इसके बाद जो आपको याद रखना है, आगे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, आज तो बेसिक रहेगा, लेकिन इसका जो लेक्चर 2 आएगा उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपको उनको करने में भी मज़ा आएगा। लेकिन ये वाला बेसिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो उसको करने में भी दिक्कत होने वाली है भाई। ठीक है, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है, जैसे कि ये रूट के अंदर रूट है। ठीक है जी। ये इसमें क्या होता है कि पहले मैं अगर अंदर वाले रूट को ओपन करूं तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। फिर बाहर वाले रूट को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रूट का मतलब 1/2। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 ये आएगा 1/4। और बच्चे जब भी क्या एक्स की पावर 1/4 हो तो इसका मतलब 1/4 का मतलब एक्स का फोर्थ रूट। फिफ्थ रूट अगर 1/5 होती है एक्स की पावर, तो फोर्थ रूट यानी कि एक्स की पावर 1/4, सेवन्थ रूट यानी कि एक्स की पावर 1/7 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है ना, स्क्वायर रूट 2। तो जब भी दो रूट हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, है ना, देखो रूट के अंदर रूट, तो इनमें रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। अगर ये ऐसे होता कि बाहर अगर स्क्वायर रूट होता, अंदर अगर क्यूब रूट होता ऐसे और ऐसे होता, तो क्या होता,
आपने डायरेक्ट लिखना है कि ये होगा क्या, ये स्क्वायर रूट है ना बाहर, ये 2, तो मैंने बोला रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 3, यानी कि ये 6th रूट ऑफ x हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ये अगर होता रूट के अंदर रूट x, तो ये 2 है, ये स्क्वायर रूट है तो 2 होगा। तो ये रूट्स आपस में क्या हो जाते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 रूट है ना, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, यानी होगा क्या, 8th रूट ऑफ x एंड सो ऑन। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, 5th प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी इसकी, अगर x की पावर a दी गई है और y की पावर b दी गई है, और अगर आपको बोल रहा है कि x बताओ x किसके बराबर होगा, है ना, और अगर आपको बोला गया है कि x बताओ x किसके बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम x को निकालने के लिए इस पावर को, याद रखें पावर को, अगर मैं इक्वल्स टू के दूसरी जगह ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाती है ना पावर्स। ठीक है ना, जैसे पावर अगर 2 है तो वो इक्वल्स टू के, जैसे x की पावर 2 है, अगर मैं इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाऊं तो ये पावर 1/2 रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरीके से x की पावर a है, तो अगर मैं x रहने दूं, y/b, पावर को मैं दूसरी जगह ले जाऊं तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 1/b हो जाएगी, 1/a हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा y x की वैल्यू y की पावर b/a। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर को जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे बस। आइए 6th प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर a की पावर b और x की पावर a, फिर बीच में ब्रैकेट है और b। भाई ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी बताया कि मतलब मल्टीप्लाई, और जब भी पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, जैसे a के ऊपर पावर है b, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, दोनों का डिफरेंस समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर दिया हुआ लिखा हुआ है x की पावर 2 की पावर 3, और ये ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 2 और ब्रैकेट के बाद 3, तो मैंने बोला कि पहले आप इसको पावर वाले जो हिस्सा है उसको ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे, यानी पहले आप सॉल्व करेंगे क्या, 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो यानी कि ये हो जाएगा x की पावर 8 के बराबर। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है x की पावर a और ब्रैकेट के बाद फिर पावर b, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी x की पावर 6। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में का फ़र्क पता होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट होगी बीच में तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो वो पावर के ऊपर पावर, तो उसमें हम ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, फिर नीचे की तरफ आके उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी, वो मैं इधर लिखता हूँ, 6th हो गई सॉरी, 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी है इसका इनवर्स लॉ, यानी x की पावर अगर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है ना, यानी x की पावर अगर -5 है उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/x की पावर 5। यानी कि जब भी हम उस नंबर को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी कि x को जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो इसकी पावर क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। यानी कि अगर यहाँ पे x के बदले में अगर कोई फ्रैक्शन होती, जैसे x/y की पावर अगर मैं लिख दूं -a, तो ये बराबर होगा, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं इस x/y को,
रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पहले -a थी अब a हो जाएगी क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ये सहमत प्रॉपर्टी है इसकी, इसको ध्यान से समझ लेना, आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे अभी। ठीक है, चलिए अब ये कुछ हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर ही हमने कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 2, बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो मैंने बोला ऊपर से नीचे की तरफ आपको इसको सॉल्व करते हुए आना है, और यहाँ से भी 2 की पावर -2 है ना, तो यहाँ से भी पहले मैं इसको 2 की पावर 2 को सॉल्व करूंगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, फिर इनटू 2 की पावर -2 का मतलब क्या है, 2 की पावर -2 का मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 2 है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर पावर नेगेटिव में है तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं यानी 1 अपॉन 2 कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1 अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो है ये आपका दूसरा हिस्सा ये आएगा 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 2 का मतलब 1 अपॉन 4, यानी 2 की पावर 1 अपॉन 4। ठीक है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा 2 की पावर, ये 4 4 16 प्लस 1 17 अपॉन 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन रूल्स पता होने बड़े ज़रूरी है। रूल्स नहीं पता तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता जाता भी आपसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं, बट प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे पहली इक्वेशन मुझे दी हुई है 3 की पावर दी हुई है x माइनस 5 और ये बराबर दिया हुआ है 27 के। वैसे 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। तो मैं ये 3 की पावर x माइनस वाई और 27 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। अगर बच्चे ये इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है भाई, देखो ध्यान से, अगर x की पावर a है और यहाँ पे x की पावर b है, यानी कि दोनों तरफ टर्म्स की बेसिस बराबर हैं, तो फिर और बराबर हैं और ये आपका बीच में इक्वल्स टू है, तो ये पावर्स भी आपस में बराबर होंगी, यानी a बराबर हो जाएगा b के। तो यही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे भी लगाएंगे, यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी x माइनस वाई मैं 3 के बराबर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको लेंगे ज़रा दूसरे हिस्से को, यहाँ में बोला कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243 के। ठीक है जी, तो ये 243 जो होता है ना, ये आपका 243 जो होता है ये 3 की पावर 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x प्लस वाई, ये 3 की पावर 5, यानी इक्वल्स टू है बीच में, और यहाँ पे भी 3 और दूसरी साइड पे भी 3 है, तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 5 के। तो ये दो इक्वेशन मिल गई है हमें, एक हमें बता रहा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, एक हमें बता रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई 5 के बराबर, x माइनस वाई 3 के बराबर, इनको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये और ये एडिंग करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल। ठीक है जी, x प्लस एक्स 2x, ये 5 प्लस 3 8, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि 2 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई आपको बीच में से, क्योंकि कुछ स्टेप आपको मेंटली करने हैं, मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए मुझे हर एक स्टेप करके आपको बारी बारी से समझाना पड़ रहा है, लेकिन आपको इसमें आधे से स्टेप मेंटली करने पड़ेंगे तो ये जाके जल्दी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये
अब यहाँ x अपॉन ए अपॉन एक्स की पावर b, तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर x की पावर a है अपॉन एक्स की पावर b है, ये डिवाइड है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी, और इसके बाहर क्या है, इसकी पावर a प्लस बी, फिर इनटू इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेसिस सेम है, b माइनस सी, और इसके बाहर जो पावर है वो b प्लस सी है, फिर इनटू इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ c माइनस ए टू एक्स की पावर c माइनस ए, और इसके ऊपर पावर दी हुई है c प्लस ए। ज़रा इसको देखो, a माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट है तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई, है ना, बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a माइनस बी है और इंटू ए प्लस बी है, तो ये फार्मूला नहीं बनना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो है ये भी आपका क्या बन जाएगा, x की पावर b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो है ये भी आपका हो जाएगा x की पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों बेस बराबर हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें फिर क्या होता है, बेसिस सेम पावर्स एडिड, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये और ये नेगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो जाएगा x की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 वो किसके बराबर होता है बच्चे, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो है ये आपकी किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, पूरे की पूरी इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी भाई आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पूरा मल्टीप्लाई करके पावर को। ब्रैकेट के बाहर ए है तो अंदर वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें ब्रैकेट के बाहर सी है तो अंदर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आप पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए काम। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यानी कि इसके बदले में मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर यहाँ पे ए सी माइनस बी सी, फिर इनटू फिर ये a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो x की पावर बी ए या ए बी जो भी होगा माइनस सी ए या ए सी जो भी है, फिर इनटू अब इसको सॉल्व करेंगे तो b a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b c के साथ भी, यानी कि ये x की पावर बी सी माइनस ए बी। तो यहाँ पे भी बेसिस तीनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे भी x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो ये आपका 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब ये क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान भी है। ठीक है, उतना ही आसान भी है। आइए इस 1 बाय 1 इन सभी पार्ट्स को ज़रा सॉल्व करें। तो भाई थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे इसको सॉल्व करने में। हाँ, ये आया क्या, 1 अपॉन 1 प्लस भाई x की पावर a माइनस बी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, देखो x की पावर अगर a माइनस बी है तो इसका मतलब x की पावर a अपॉन x की पावर b, क्योंकि तभी तो पावर माइनस होती है ना जब डिवाइड होते हैं ये, है ना। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस की जगह a अपॉन x की पावर b, फिर प्लस फिर ये c माइनस b है, यानी कि x की पावर c अपॉन x की पावर b, फिर प्लस फिर उसके आगे 1 अपॉन
1 प्लस, अब इसको देखेंगे तो x की पावर b माइनस सी का मतलब x की पावर b अपॉन x की पावर c, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट x की पावर a अपॉन x की पावर c। सिमिलरली अब अगली टर्म को भी हम 1 प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब देखो भाई, इसको जरा सॉल्व करके देखें तो इसमें एलसीएम x की पावर b आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं 1, तो इन तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर b, और ये x की पावर b है तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा xb प्लस xa प्लस xc, फिर प्लस सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन, इसमें एलसीएम x की पावर c, तो ये xc प्लस xb प्लस xa। उसी तरीके से अगली टर्म में भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो xa ही आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा xa प्लस xc प्लस xb अपॉन x की पावर a, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं उल्टा रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा xb अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, क्योंकि b x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c है, तो इसको x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c लिख सकता हूँ आराम से। उसी तरीके से बच्चों ये आपका हो जाएगा x की पावर c रेसिप्रोकल करने पे, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। उसी तरीके से बच्चों ये आपका हो जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, ठीक है। तो अब तो ये क्वेश्चन भाई आपका बड़े आराम से हो गया, क्योंकि इनमें अब देखो इन तीनों टर्म में ये डिनोमिनेटर सेम है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, और ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज़ ही ऐड हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उनका एलसीएम सेम आता है, तो ऊपर वाली टर्म्स भी ऐड हो जाएगी। तो ऊपर a भी दिख रहा है, x की पावर b भी दिख रहा है और x की पावर c भी दिख रहा है, तीनों ऐड हो गया। ये कैंसिल, तो कितना है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि मुझे समझाना था आपको, बट जिसको ये एलसीएम लेने वगैरह आता है तो वो तो इसको 2 स्टेप में ख़त्म करेगा, उसको ये तीसरा स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ज़रा। इसके साथ जो बच्चे भी आपका 10+2 लेक्चर टेस्ट सीरीज़ ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, कॉमर्स, जोलॉजी और इंग्लिश, वो हमारी ऐप में जाके उसको पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारी ऐप का जो लिंक है वो भी आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है 2/3 की पावर 12/5 और 9/4 की पावर 6/5, ठीक है जी। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई कुछ इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 2/3 की पावर 12/5 है, फिर इनटू बाई 9/4। आइए देखते हैं ज़रा साइड पे, 9/4 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी ये 3/2 का होल स्क्वायर है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 9/4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर पावर इस पूरे की दी हुई है 6/5। जब ब्रैकेट होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 की पावर 12/5 इंटू ये 3/2 की पावर, अब ये 2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12, नीचे 5, ठीक है जी।
अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर x अपॉन वाई की पावर a है और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यानी y अपॉन एक्स कर दूं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। उसी तरीके से ये 3/2 की पावर 12/5 है, तो अगर मैं 2/3 ये 12/5, अगर मैं 3/2 को इन्वर्स कर दूं यानी 2/3 लिख दूं तो इसकी पावर जो 12/5 था ये नेगेटिव हो जाएगी। बोलो जी, होगा कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो दो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को तो हम ऐड कर देंगे यानी 2/3 12/5, बीच में प्लस है और ये तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12/5 ये और ये कैंसिल यानी 2/3 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 वो किसके बराबर आएगा? 1 के। तो आंसर इसका बी हो जाएगा भाई, 1। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें ज़रा। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाला ये। x अपॉन वाई, ठीक है, 5a-3 और y अपॉन एक्स 17-3a ये दिया हुआ है। ठीक है, x अपॉन वाई की पावर अगर 5a-3 है दोस्तों और यहाँ पे y अपॉन एक्स है, अगर मैं इसको भी उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ यानी x अपॉन वाई कर दूँ, तो क्या इसकी पावर अब नेगेटिव नहीं हो जाएगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, अभी पिछला क्वेश्चन किया ऐसे ही, ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो ऐसे ही किया ना हमने, बस वही लॉजिक यहाँ पे। अगर मैं नेगेटिव कर दूँ तो ये हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे यानी 3a बन जाएगा प्लस का और 17 हो जाएगा माइनस का। बोलो यही होगा। अच्छा, अब दोनों बराबर हैं, दोनों टर्म्स आपस में बराबर हैं और यहाँ पे भी एक्स वाई है, एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे भी एक्स अपॉन वाई, तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी यानी 5a-3 बराबर होगा 3a-17। ठीक है, अब 3a ट्रांसपोज करेंगे 5a के साथ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो दूसरी जगह जाएगा माइनस का, तो 5a में 3a गए तो 2a, -3 17 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -17 + 3 -14। तो यहाँ पे a की वैल्यू, ये 2 नीचे जाएगा 14 के तो डिवाइड हो जाएगा 14, तो a की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यही निकालना था, a की वैल्यू यहाँ पे -7 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 निकालते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 x -1 है, यहाँ पे 8 की पावर 1/8 की पावर, तो दोनों टर्म्स आपस में बराबर में है। ठीक है, वैसे ये जो है दिया हुआ है आपको 8 की पावर x -3, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो 8 की जगह 2 का क्यूब लिख दिया और इसकी पावर x -3। अच्छा, ये जब ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो ये 3x -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा, ठीक है, 2 की पावर 3x, क्योंकि ये x के साथ भी और -3 के साथ भी, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को करें ज़रा। तो ये 2 की पावर 2x -1 है, ये बराबर है 1/2 की पावर, ये 8 की पावर x -3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3x -9। अच्छा, मुझे अगर 1/2 की जगह अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं यानी 2 बना दूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी इसकी, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2x -1 इज इक्वल्स टू ये 2, लेकिन पावर अब नेगेटिव हो जाएगी यानी ये हो जाएगा -3x और ये जो प्लस -9 है ये +9 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम है, दोनों बराबर हैं, तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2x -1 ये बराबर आ जाएगा -3x + 9 के। -3x को 2x के पास ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5x बन जाएगा और ये -1 9 के पास आएगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करें ज़रा। देखिए यहाँ पे 27 है। 27 का मतलब पता क्या होता है? 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 27 की पावर x का मतलब हो गया 3 की पावर 3x। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दिया हुआ है 27x, इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x प्लस, अब ये जो है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 27 की जगह 3 की पावर 3, आगे इसकी पावर है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 972। ठीक है, अब ये 3 की पावर 3x प्लस ये 3 की पावर, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 1/3, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 972। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, 3x प्लस, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x, क्योंकि -1 है तो यानी कि 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको बड़े आराम से, और इज इक्वल्स टू 972। अच्छा, ये 3x और ये 3x, 3 की पावर सॉरी ये 3x, यहाँ पे भी 3 की पावर 3x, ये कॉमन है तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगा 3 की पावर 3x, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1 यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 972 दोस्तों। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, जो 3 इधर क्रॉस होगा एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4/3 बन जाएगा, यानी 3 की पावर 3x इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू 972। ठीक है, 4 इसको किसके साथ कैंसिल कर देगा भाई? 4 इसको 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो 243 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये 3 243 के साथ आगे क्या होगा? क्रॉस होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी ये आएगा 3 की पावर 3x, ये 243 इंटू 3। वैसे अगर देखेंगे 243 का मतलब मैंने आपको बताया था 3 की पावर 5, तो ये होगा 3 की पावर 5 और इंटू 3, तो ये 3 की पावर 6, यानी कि ये जो आपको वैल्यू मिली है ऊपर, ये मिली है 3 की पावर 3x और ये बराबर है 3 की पावर 6 के, जो हमें सीधा बताता है कि अगर ये और ये सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, यानी 3x 6 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के, क्योंकि ये 3 ट्रांसपोज होकर 6 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा तो 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भेज दीजिए, और इसके साथ कोई भी 10+2 बॉटनी की लेक्चर 10+2 लेक्चर के जो टेस्ट खरीदना चाहता है तो वो भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है या हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इसमें आपको टोटल 22 टेस्ट मिलेंगे, इसमें 15 सेक्शनल हैं और 7 फुल लेंथ टेस्ट है, तो आप इसमें आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर लें, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेंगे, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपसे बात भी कर लेगी। तब तक ले इतना ही दोस्तों। इसके साथ साथ एनटी के बैचेस भी चल रहे हैं, नायब तहसीलदार के, पटवारी के और जेके एसएसपी के बाकी अदर्स बैच भी चल रहे हैं, और आपको अगर उनमें भी इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू कांटेक्ट अस। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक ले इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।